जब जीवन में सब व्यर्थ लगे, तब गीता रास्ता दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के श्लोक 46 से 50 तक संस्कृत मूल, हिंदी अनुवाद और व्याख्या दी गई है। श्लोक 46 संस्कृत मूल। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण विशाल जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे गड्ढे या कुएं के जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म परम सत्य को तत्व से जानने वाले विद्वान पुरुष का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। व्याख्या। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि वेदों के सकाम कर्मकांड स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक सुखों के लिए किए जाने वाले यज्ञ केवल सीमित फल देते हैं। जिस प्रकार एक विशाल और स्वच्छ नदी या झील मिल जाने पर कोई व्यक्ति पानी के लिए छोटे कुएं पर निर्भर नहीं रहता, उसी प्रकार जो आत्मज्ञानी पुरुष परमात्मा को जान लेता है, उसे वेदों के छोटे छोटे सांसारिक अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान से ही सारे सुख स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूमते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल के कारण प्रेरणा मत बनो और तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने अकर्मण्यता में भी न हो। व्याख्या। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है, जो निष्काम कर्म का मूल मंत्र देता है। कर्म पर अधिकार मनुष्य केवल अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से कर सकता है, क्योंकि भविष्य और परिस्थितियां उसके पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। फल पर अधिकार नहीं, फल की चिंता करने से मन में घबराहट और भटकाव पैदा होता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता घटती है। उदासीनता का निषेध। जब फल हमारे हाथ में नहीं है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम करना ही छोड़ दें। अकर्मण्यता आलस्य भी एक दोष है। श्लोक 48 योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर अपने कर्तव्यों को करो। इस समता की भावना को ही योग कहा जाता है। व्याख्या। श्री कृष्ण यहाँ योग की सुंदर परिभाषा देते हैं। जब कोई व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में, जीत और हार में मानसिक रूप से स्थिर सम रहता है, तो उसे समत्व योग कहते हैं। यदि आप कार्य की सफलता या असफलता से विचलित नहीं होते और शांत मन से केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो आप योग की स्थिति में हैं। श्लोक 49 दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग की तुलना में फल की इच्छा से किया जाने वाला सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ निम्न श्रेणी का है। इसलिए तुम समत्व बुद्धि की ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले लोग अत्यंत दीन कृपण व कंजूस हैं। जो लोग केवल किसी स्वार्थ, पुरस्कार या प्रशंसा के लालच में काम करते हैं, वे मानसिक रूप से हमेशा बंधे रहते हैं। यदि फल मन मुताबिक न मिले, तो वे दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी सोच कृपणता यानी संकीर्ण मानसिक दरिद्रता को दर्शाती है। इसकी तुलना में निष्काम भाव और ईश्वर पर भरोसा रखकर किया गया कार्य सर्वश्रेष्ठ है, जो मनुष्य को मानसिक शांति और मुक्ति प्रदान करता है। श्लोक 50 बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष इसी जन्म में पुण्य और पाप दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम इस निष्काम कर्मयोग में लग जाओ। कर्मों में यह कुशलता ही योग है। व्याख्या। जब हम फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं, तो उस कर्म के अच्छे या बुरे परिणाम, पुण्य या पाप हमें सांसारिक बंधनों में नहीं बांधते। श्लोक की अंतिम पंक्ति योगः कर्मसु कौशलम जीवन का सबसे बड़ा व्यावहारिक सूत्र है। इसका अर्थ है कि कर्म को इस प्रकार करना
ताकि वह आपके बंधन का कारण न बने। Here is the Sanskrit text, English translation, and detailed commentary explanation for Bhagavad Gita, Chapter 2, Sankhya Yoga, verses 46 to 50. Verse 46, English translation: whatever purpose a small well serves is instantly fulfilled by a vast reservoir of water. Similarly, for a person who has realized the absolute truth, all the purposes of the Vedas are completely fulfilled. Commentary: Lord Krishna explains the ultimate goal of spiritual text study. The early parts of the Vedas offer various rituals to achieve material goals like wealth, power, or heaven. However, Krishna compares these temporary benefits to a small well. Once a person achieves God realization, spiritual enlightenment, it is like finding an endless, overflowing lake. The smaller benefits of worldly rituals automatically become irrelevant because the enlightened soul has already attained the source of all bliss. Verse 47, you have a right to perform your prescribed duties, but you are never entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. Commentary: this is one of the most famous verses in the Bhagavad Gita, laying down the foundational philosophy of Nishkama Karma, selfless action, focus on effort. You only have control over your actions, choices, and efforts. Acceptance of results: the final outcome is governed by multiple cosmic factors beyond your control. Worrying about the result only drains your current energy and focus. Avoid laziness. Knowing that the fruits are not in your hands must not lead to giving up work altogether. Inaction or laziness Atharvani is strictly discouraged. Verse 48, be steadfast in yoga, O Dhananjaya Arjuna. Perform your duty and abandon all attachment to success or failure. Such equanimity of mind is called yoga. Commentary: Krishna defines the practical state of yoga here as samatva, mental balance or equanimity. A true yogi performs their actions with complete dedication but remains mentally undisturbed, whether the outcome results in victory or defeat, profit or loss. By anchoring your mind in this inner stability, you shield yourself from the anxiety and emotional highs and lows of life. Verse 49, O Dhananjaya, seek refuge in divine intelligence, for reward-seeking actions are far inferior to the yoga of equanimity. Those who are motivated only by the desire for rewards are truly wretched misers. Commentary: working purely for a selfish reward, praise or ego gratification is called an inferior way of living. Krishna calls such people misers because they hold expectations and tie their happiness to external validation. If things go wrong, they suffer immensely. Krishna urges Arjuna to rise above this narrow mindset and take shelter in the higher wisdom of selfless duty. Verse 50. A person engaged in this path of equanimity rids himself of both good and bad reactions, karmic bonds, even in this life. Therefore, strive for this yoga. Yoga is the art of all work. Every action usually creates a reaction. Good deeds bring positive karma and bad deeds bring negative karma. Both bind the soul to the cycle of birth and rebirth. However, when you perform your actions selflessly as an offering to the divine, you do not generate any personal karmic debt. The phrase Yoga Karmasu Kaushalam highlights that performing your daily duties efficiently without letting them bind or stress you emotionally is the ultimate skill in living. If you would like to explore further, we can look at the practical applications of these verses in modern life, or examine how Krishna defines a person of steady wisdom, Sthita Prajna, in the remaining verses of this chapter. Let me know which direction you prefer. सिर्फ 1 क्लिक और रोज मिलेगा गीता का अमृत ज्ञान। अभी सब्सक्राइब करें। गीता सुनने वाले कभी अकेले नहीं होते, श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ होते हैं। सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। Daily Gita verses for a peaceful and powerful life. Subscribe now. Let Krishna guide your journey. Subscribe and stay connected to